अगर अभिमानी हो तो ब्राह्मणों का अनादर भी करता है। कितने जजमान ऐसे होते, कहते महाराज 5 बजे आपको पाठ करने आना था और इतने लेट हो गया। अरे ब्राह्मण को बुलाया है कि नौकर को बुलाया? 5 मिनट अगर ब्राह्मण लेट ही हो गया तो क्या आपत्ति? श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धया देवो देवत्वमश्नुते। तो पौरोहित्य कर्म करने वाले ब्राह्मण को कभी कभी अपमान भी सहन करना पड़ता है। और जजमान के द्वारा दी गई जो वस्तुएं होती हैं दान में, यथार्थ में वो वस्तुएं देखने में वस्तु तो होती हैं, लेकिन वो वस्तु क्या है? बोले जजमान के द्वारा दी गई वस्तु जजमान का पाप होता है। वह अपने पाप को ही दान के रूप में देकर पाप मुक्त हो जाता है और ब्राह्मण उस पाप को ग्रहण करता है, फिर अपनी साधना तप और विद्या के द्वारा उस पाप को भस्मसात करता है, तब जीव का कल्याण होता है। और ब्राह्मण, पौरोहित्य कर्म करने वाला ब्राह्मण अगर कर्मनिष्ठ नहीं है, कर्म की निष्ठा उसकी दृढ़ नहीं है, तो जजमान का दान लेते लेते वो पापमय हो जाता है, उसकी पीढ़ियां बिगड़ जाती हैं। इसलिए पौरोहित्य कर्म करने वाले ब्राह्मण को बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर असावधानी हुई तो वह दान प्रतिग्रह उसकी बुद्धि को, उसके विवेक को नष्ट कर देगा। इसीलिए ब्राह्मणों के लिए इतने कठोर नियम बनाए। संध्या करो, अग्निहोत्र करो, वेद पढ़ो, पंचमहायज्ञ करो। तपोमय जीवन ब्राह्मण का होना चाहिए। ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। ब्राह्मण का शरीर छोटे काम करने के लिए नहीं मिला। ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते कृच्छाय तपसे चेत्य प्रेत्यानंत सुखाय च। ब्राह्मण का जीवन तप करने के लिए मिला, और ब्राह्मण के जीवन में तप छूट जाए और लोभ आ जाए, उस ब्राह्मण का पतन हो जाता है। यह सावधानी ब्राह्मण को रखनी चाहिए। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, पितामह मैं पौरोहित्य कर्म नहीं करूंगा। पौरोहित्य कर्म करने से बुद्धि मंद हो जाएगी, और बुद्धि के मंद होने पर ब्रह्म चिंतन, तत्व चिंतन नहीं होगा और आत्म कल्याण नहीं होगा। इसलिए मैं पौरोहित्य कर्म नहीं करूंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, आत्मचिंतन और तत्व चिंतन का फल क्या है? वशिष्ठ जी ने कहा, आत्मचिंतन और तत्व चिंतन का फल है परमात्मा की प्राप्ति। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अगर पौरोहित्य कर्म करते करते तुमको भगवान मिल जाए तो? वशिष्ठ जी ने कहा, पौरोहित्य कर्म करते करते भगवान परमात्मा मुझे कैसे मिल जाएंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, इनके पुरोहित बनकर के जाओ और इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा होंगे जिनका नाम श्री दशरथ होगा, और परब्रह्म परमात्मा उनके पुत्र बनकर के प्रकट होंगे और वो तुम्हारे जजमान बनेंगे, तुम्हारी गोद में खेलेंगे, तुम उनका नामकरण संस्कार करोगे, वो तुम्हारे गुरुकुल में पढ़ने जाएंगे, उनकी उंगलियों को पकड़ करके तुम लिखना सिखाओगे, उनको चलना सिखाओगे, वो तुम्हारे आश्रम में खेलेंगे, तुम उनका दर्शन करोगे। वशिष्ठ जी ने कहा, परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद मुझे इतने सुलभ हो जाएंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ, इनके पुरोहित बनकर के जाओ, ये परम लाभ तुम्हें प्राप्त होगा। वशिष्ठ जी महाराज ने जब सुना तो वशिष्ठ जी ने कहा, तब तो मैं जरूर जाऊंगा। और इसी शर्त पर, इसी आशा में गुरुदेव वशिष्ठ इक्ष्वाकु कुल के पुरोहित बनकर के आए कि एक दिन मुझे भगवान का दर्शन होगा, और आज उनकी आशा फलवती हुई। महाराज इक्ष्वाकु से लेकर आज तक जितने राजा हुए, उन राजाओं का यज्ञोपवीत, मुंडन, विवाह, अंत्येष्टि समस्त संस्कारों को कराते हुए, पौरोहित्य कर्म करते हुए वशिष्ठ जी महाराज प्रतीक्षा करते रहे, एक दिन मुझे भगवान का दर्शन होगा। और आज जब भगवान का दर्शन हुआ, सच्चिदानंद प्रभु भगवान श्री राम को गोद में लिया, तो वशिष्ठ जी महाराज के नेत्र बंद हो गए और प्रेम की समाधि में डूब गए। इन सारे भावों को एक पंक्ति में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। परम प्रीति से युक्त होकर, ये परम प्रीति का इतना भाव है, वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। और नामकरण संस्कार करते हुए गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, राजन, ये जो आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं कौशल्या कुमार, इनका नाम राम होगा। ज्येष्ठम रामम महात्मानम। आपके ये जो ज्येष्ठ पुत्र हैं, इनका नाम राम होगा। श्री दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव राम का अर्थ क्या है? राम का अर्थ क्या है? तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राम का मतलब सबको आनंद देने वाला। जो सबको आनंद दे उसको कहते हैं राम। जो सबको रमण कराए उसको कहते हैं राम। बोले कितना आनंद देते हैं? सबको ही आनंद देते हैं? बोले हाँ, ये सबको आनंद देते हैं। बोले कितना आनंद इनके पास है कि आनंद कभी खत्म नहीं होता, सबको देते रहते। गुरुदेव ने कहा, ये आनंद सिंधु है, आनंद के समुद्र है। इतना आनंद है कि अपने आनंद सिंधु के एक बिंदु से समस्त सृष्टि को आनंदित कर देते हैं। जो आनंद सिंधु सुखरासी सी करते त्रैलोक्य सुपासी
सो सुख धाम राम असनाम, इनका नाम राम है। ज्येष्ठम रामम महात्मानम भरतम कैकयी सुतम, और ये जो कैकयी के पुत्र हैं इनका नाम भरत होगा। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव भरत का क्या अर्थ है? तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा भरत का अर्थ है भरने वाला। भरतीति भरतः, जो भर दे उसका नाम भरत। क्या भर दे? बैंक भर दे कि तिजोरी भर दे? कहते बैंक तिजोरी भरने वाले नहीं है ये। भरतीति भरतः, जो भर दे उनका नाम भरत। क्या भर दे? बोले जो प्राणियों के हृदय को राम प्रेम से भर देते हैं उनका नाम भरत है। भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि सी, राम पद प्रेम अवसि हो भवरस विरत। भरत जी प्राणियों के हृदय को राम प्रेम से भर देते। भरत का अर्थ क्या है? तो वशिष्ठ जी कहते हैं विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस। यहां इस चौपाई में भरण पोषण जो है ये विचारणीय है। कहते हैं विश्व भरण पोषण कर जोई, जो सारे विश्व का भरण पोषण करते हैं वो भरत हैं। बोले जितने राजा हुए सब तो अपनी प्रजा का भरण पोषण करते थे, तो फिर भरत जी का वैशिष्ट्य क्या है? बोले जितने राजा हुए वो जो भरण पोषण करते थे उनका भरण पोषण अलग है। अन्य राजाओं ने अपनी प्रजा का जो भरण पोषण किया वो भरण पोषण रोटी कपड़ा मकान तक सीमित रहा। अन्य राजाओं ने अपनी प्रजा का भरण पोषण किया, लेकिन क्या दिया? बोले रोटी दिया, कपड़ा दिया, मकान दिया, लेकिन आत्मा का भरण पोषण किसी ने नहीं किया। आत्मा का भरण पोषण किसी राजा ने नहीं किया। और केवल शरीर का ही भरण पोषण होता रहे, आत्मा का भरण पोषण न हो तो आत्मा कमजोर हो जाती। जिसका भरण पोषण न हो वो कुपोषित हो जाता है। आत्मा का भरण पोषण किसी ने नहीं किया, और ये भिन्न भिन्न आत्माएं अनादिकाल से कुपोषित रही, इनका पोषण नहीं हुआ। आत्मा का पोषण किस वस्तु से होता है? कहते आत्मा का पोषण तो ब्रह्म रस से होता है, क्योंकि आत्मा तो उसी का अंश है। ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है, और परमात्मा रस से ही आत्मा का पोषण होता है। और अनादिकाल से जीवों का, इन आत्माओं का पोषण नहीं हुआ। शरीर का पोषण तो हुआ, हर जन्म में हमने अपने शरीर का पोषण किया, लेकिन एक भी शरीर साथ नहीं दिया। और आत्मा का पोषण न होने के कारण आत्मा कमजोर हो गई। और उपनिषद कहता है कि कमजोर आत्मा को परमात्मा नहीं मिलते। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः, बलहीन को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। तो पहलवान को भगवान की प्राप्ति होगी? कहते नहीं नहीं, बलहीनेन लभ्यः का तात्पर्य है नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः, अर्थात जो आत्मा बलवती नहीं होगी, जिस आत्मा में ज्ञान का बल नहीं होगा, रस का बल नहीं होगा, भक्ति का बल नहीं होगा, उस आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। और अनादिकाल से ये जीव माया में भटकता रहा, आत्मा का पोषण नहीं हुआ, इसलिए बलहीन आत्मा परमात्मा के चरणों तक पहुंचने में असमर्थ रही। तो भरत जी ने विचार किया इन आत्माओं का पोषण हो और भगवत भक्ति के रस से पोषण हो। तो भरत जी का यही भरण पोषण है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस। ज्येष्ठम रामम महात्मानम भरतम कैकयी सुतम, सौमित्रिम लक्ष्मणमिति। सुमित्रा के ज्येष्ठ पुत्र का नाम गुरुदेव ने लक्ष्मण रखा। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा राजन इनका नाम लक्ष्मण होगा। चक्रवर्ती जी ने कहा लक्ष्मण का क्या अर्थ है? तो वशिष्ठ जी कहते हैं लक्ष्मण का मतलब जिसके लक्षण बहुत अच्छे हों उसको कहते हैं लक्ष्मण। जिसके लक्षण अच्छे हों, लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न, जो सुंदर लक्षणों से युक्त हो उसको कहते हैं लक्ष्मण। क्या इनके लक्षण है? कौन सा लक्षण है इनके अंदर जिसको आप बहुत अच्छा लक्षण कहते हैं? तो इसकी व्याख्या गोस्वामी जी ने किया। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। ये लक्ष्मण है, और इनके लक्षण बड़े सुंदर हैं। क्या लक्षण है? बोले लक्षण ये है कि ये अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री रघुनंदन के परम प्रिय होंगे, उनके चरणों के सेवक बनेंगे, यह इनका लक्षण है। और लक्ष्मण का एक सीधा सीधा अर्थ जो हमारे आपके मन में बैठ जाए, वो अर्थ क्या है? बोले लक्ष्मण, जिसने अपने मन को अपने लक्ष्य में लगा दिया उसका नाम लक्ष्मण। जीव मात्र के लक्ष्य भगवान है, हमारे आपके सबके लक्ष्य भगवान है। और केवल हमारे आपके नहीं, ज्ञानी अज्ञानी आस्तिक नास्तिक सबका एक ही लक्ष्य है परमात्मा, भले वो न समझे। क्यों?
बोले चाहे नास्तिक हो, चाहे आस्तिक हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे ज्ञानी हो, हर व्यक्ति केवल एक चीज ढूंढ रहा है। क्या बोले? आनंद, सुख। हर व्यक्ति आनंद को चाहता है और आनंद तो भगवान है। इसलिए कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से हर व्यक्ति उस आनंद को ही ढूंढ रहा है। लेकिन वो आनंद तब मिलेगा जब उस लक्ष्य में हमारा मन लग जाए। जिसने अपने मन को अपने लक्ष्य में लगा दिया उनका नाम लक्ष्मण। सौमित्रिम लक्ष्मणमिति शत्रुघ्नमपरम तथा। और सुमित्रा जी के छोटे पुत्र का नामकरण करते हुए गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा इनका नाम शत्रुघ्न होगा। बोले शत्रुघ्न का क्या अर्थ है? बोले जो शत्रुओं का संहार करें उनका नाम शत्रुघ्न। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न, शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न, जो नित्य शत्रुओं का विनाश करें उनको कहते हैं शत्रुघ्न। चारों कुमारों का नामकरण संस्कार किया और फिर महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं कि धीरे धीरे चारों कुमार बड़े हुए और इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और गुरुकुल में पढ़ने गए। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम की बाल लीला का वर्णन नहीं किया। नामकरण और नामकरण के तुरंत बाद अगले ही श्लोक में सारे संस्कारों का वर्णन कर दिया। तेषाम जन्म क्रियादीनि, जन्म से लेकर आगे के संस्कार। तेषाम जन्म क्रियादीनि सर्वकर्माण्यकारयत्, तेषाम केतुरिवज्येष्ठो रामो रतिकर पितुः। एक ही श्लोक में आगे के सारे संस्कारों का वर्णन कर दिया। बाल लीला का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने नहीं। गोस्वामी जी ने बाल लीला का वर्णन किया। बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, भगवान ने अनेक बाल चरित्र किया और अपने भक्तों को परम आनंद दिया। लेकिन महर्षि वाल्मीकि बाल लीला का वर्णन नहीं करते। क्यों? बोले इनको बहुत जल्दी मची है वाल्मीकि जी को कि जल्दी से ठाकुर जी का ब्याह हो जाए और ब्याह होकर के ये आवे और फिर वन की यात्रा पर चलें जिससे शत्रुओं का संहार हो, जिस कारण इनका अवतार हुआ। इसलिए बाल लीला का ज्यादा वर्णन नहीं किया और अगले ही श्लोक में कह दिया सर्वे ज्ञानोपसंपन्ना, चारों भाई ज्ञान संपन्न हो गए। समय आया तो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, गुरुकुल में पढ़ने गए और अल्प काल में ही समस्त विद्याओं को भगवान ने प्राप्त कर लिया। वेद विद्या व्रत स्नात हो गए। वेद के अध्ययन को भी पूर्ण किया और व्रत को भी पूर्ण किया। अध्ययन को भी जो पूर्ण करे और व्रत को भी पूर्ण करे उसको कहते हैं वेद विद्या व्रत स्नातः। वो वेद विद्या व्रत दोनों में स्नातक हो जाता है। अल्प काल में भगवान ने समस्त विद्याओं को, चारों भाइयों ने समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया और गुरुकुल से पढ़ करके आ गए। अल्प काल में ही समस्त विद्याएं प्राप्त हो गई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं इनको क्या पढ़ना था? चारों वेद जिसके श्वास भूत हैं उसको क्या पढ़ना? जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। चारों वेद जिनके श्वास भूत हैं, ये चारों वेद परमात्मा का श्वास है। उन परमात्मा प्रभु श्री राम को क्या पढ़ना था? सब कुछ केवल संस्कार मात्र होना था। गुरुकुल में पढ़ने गए, अल्पकाल में समस्त विद्याएं प्राप्त कर ली। सर्वे ज्ञानोपसंपन्ना सर्वे समुदिता गुणैः, चारों भाई ज्ञान संपन्न हो गए और सर्व गुण संपन्न होकर अपने पिता के राज्य कार्य में सहयोग करने लगे। इसके आगे महर्षि वाल्मीकि ने चारों भाइयों के परस्पर प्रेम का वर्णन किया है। इनका परस्पर प्रेम कैसा है? तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः। श्री लक्ष्मण जी महाराज बचपन से ही अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री रघुनंदन के चरणों में भक्ति करते। बचपन से ही इनका स्नेह भगवान श्री राम के चरणों में। बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः। बचपन से ही राम जी के चरणों में इनका प्रेम है। यह कैसे पता चला? तो हमारे श्री अवध के संत कहते हैं कि जब चारों कुमार प्रकट हुए थे तो श्री दशरथ जी महाराज ने सुंदर 4 पालना बनवाया और एक एक पालने में एक एक लाला को सुलाया। सखियां पालना झुलाने लगी, राम जी किलकारी मार करके हंसने लगे, भरत जी हंस रहे हैं, शत्रुघ्न जी हंस रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी बोले, लक्ष्मण जी तो रोने लगे। लक्ष्मण जी जब रोने लगे तो गुरुदेव वशिष्ठ बुलाए गए। क्या कारण है, ये बालक क्यों बार बार रो रहा है? तो गुरुदेव वशिष्ठ ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके कहा, राजन ये बालक अपने ज्येष्ठ भ्राता रघुनंदन के चरणों का सेवक है, इसको रघुनंदन के चरणों में लिटा दो, इसका रोना बंद हो जाए।
मां कौशल्या ने तुरंत लक्ष्मण जी को गोद में उठाया और उठा करके राम जी के पालना में, जिस पालने में राम जी लेटे थे उसी पालना में राम जी के चरणों के पास लेटा दिया। और ज्यों ही लेटाया तो लक्ष्मण जी ने क्या किया, बोले धीरे से करवट ली और राम जी के चरण के अंगूठे को अपने मुख में रख लिया और धीरे धीरे चूसने लगे, चुसुर चुसुर भगवान के चरण के अंगूठे का ही पान करने लगे। बाल्यात प्रभृत सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मी वर्धना। इसी भाव को गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बचपन से ही राम जी के चरणों को ही अपना हित समझा, इनके चरणों में ही मेरा हित है। और ये लक्ष्मण जी कौन है, बोले जीवाचार्य है, समस्त जीवों के आचार्य हैं, इनको जीवाचार्य कहा गया है। और जीवाचार्य जो करते हैं वही जीव को करना चाहिए, आचार्य के पद चिन्हों पर ही जीव को चलना चाहिए। और ये लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं और भगवान के चरणों को ही अपना हित मानते हैं, इनके चरणों में ही हमारा हित है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो बहि प्राण युवापरः। ये लक्ष्मण जी भगवान को अत्यंत प्रिय है। किस प्रकार से, कहते बहि प्राण युवापरः, ये राम जी के बाहरी प्राण है लक्ष्मण जी। और लक्ष्मण जी के बिना भगवान को कुछ अच्छा नहीं लगता। लक्ष्मण जी तो भगवान के बिना नहीं रह सकते, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि लक्ष्मण के बिना भगवान नहीं रह सकते। वाल्मीकि जी कहते हैं कि नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को नींद नहीं आती। हाँ, ये वाल्मीकि जी का वचन है, वेदावतार वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि जी कहते हैं कि नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहीं तम बिना। सुंदर सुस्वादु व्यंजन 56 भोग बना करके राम जी के सामने रख दो, लेकिन अगर लक्ष्मण जी नहीं है तो राम जी को कुछ अच्छा नहीं लगता। इसीलिए राम उपासना में, राम जी की उपासना में लक्ष्मण जी का होना अनिवार्य माना जाता। इसीलिए कहीं भी राम जी का मंदिर बनता है तो लक्ष्मण जी जरूर रहते हैं। भरत जी न रहे काम चलेगा। जहां भी राम जी का मंदिर होगा, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो भरत जी न रहे काम चलेगा, शत्रुघ्न जी न रहे काम चलेगा, यहां तक कि हनुमान जी भी न रहे तो काम चलेगा। और तो और श्री जानकी जी भी न रहे तो काम चलेगा, लेकिन लक्ष्मण जी के बिना राम जी नहीं रह सकते। दुनिया में कहीं राम जी का ऐसा मंदिर आपको नहीं मिलेगा जहां साथ में लक्ष्मण जी ना हो। अब ये अलग बात है कि कोई नई पद्धति विकसित करे, वो अलग बात है, लेकिन शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार लक्ष्मण जी के बिना राम जी की प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं होती। सीता जी के बिना राम जी रह लेते हैं। एक ऐसा भी मंदिर भारतवर्ष में है जहां सीता जी भी नहीं, केवल दोनों भाई हैं, राम लक्ष्मण बस। कहां? छत्तीसगढ़ में सबरी नारायण, सबरी का गांव, जिस गांव की सबरी थी। और सबरी के यहां भगवान जब गए थे तो सीता जी का हरण हो चुका था, केवल 2 भाई थे, राम लक्ष्मण। इसलिए वहां जो मंदिर है वहां तो राम जी हैं और लक्ष्मण जी हैं, सीता जी भी नहीं। और पूरी रामायण आप पढ़ लेना, कभी लक्ष्मण जी भगवान से अलग नहीं हुए। भगवान अयोध्या से मिथिला के लिए गए तो वहां भी लक्ष्मण जी साथ में गए, भरत जी नहीं गए, शत्रुघ्न जी नहीं गए, लक्ष्मण जी गए। लौट करके आए तो वन की यात्रा पर गए तो लक्ष्मण जी साथ गए। आगे जाने पर सीता जी का हरण हुआ। सीता जी के बिना प्रभु रह लेते हैं, लेकिन लक्ष्मण के बिना नहीं रह सकते, लक्ष्मण जी वहां भी साथ रहे। आने के बाद जानकी जी का भगवान ने त्याग किया, वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में भेज दिया। भरत जी को गंधर्वों के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। शत्रुघ्न जी को मथुरा का राजा बना दिया, लेकिन लक्ष्मण जी अयोध्या छोड़ करके कहीं नहीं गए, ठाकुर के चरणों को छोड़ करके। क्यों? बोले लक्ष्मण जी चले जाएंगे फिर तो राम जी का कोई काम ही नहीं होगा। क्यों? बोले लक्ष्मण के बिना राम जी को तो नींद भी नहीं आ सकती। नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहीं तम बिना। लक्ष्मण जी के बिना भगवान श्री राम को कोई भी वस्तु अच्छी नहीं लगती। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं लक्ष्मण जी कौन हैं? बोले रामस्य दक्षिणो बाहु, ये राम जी की दाहिनी भुजा है। इनके बिना राम जी का कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई तो भगवान श्री राम विलाप करने लगे और राम जी ने यही कहा, सब पुरुषार्थ था क्यों, अब मेरा सारा पुरुषार्थ थक गया, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊं। अगर लक्ष्मण नहीं रहेंगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लोगों ने कहा जानकी जी का क्या होगा? बोले जो होना होगा सो होगा।
अयोध्या का क्या होगा? बोले जो ना हो सो हो जाए, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा लक्ष्मण के बिना मेरा सारा पुरुषार्थ व्यर्थ है। लक्ष्मण जी भगवान को अत्यंत प्रिय है। नचतेन विना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः मृष्टमन्नमुपानीतम स्नाति नहीं तम बिना। और भगवान जब मृगया करने के लिए जाते हैं, शिकार करने के लिए जाते हैं, ये मृगया क्षत्रियों का धर्म है। क्षत्रियों का धर्म है मृगया। भगवान श्री राम भी मृगया करने के लिए जब जाते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी वर्णन किया कि भगवान श्री राम मृगया करने के लिए जाते हैं। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृपहि दिखावहि आनी। मृगों का शिकार करते, ये क्षत्रियों का धर्म था। और विशेष करके राजाओं के लिए तो भगवान श्री राम भी जाते हैं, तो लक्ष्मण जी भी उनके पीछे पीछे घोड़े पर बैठ करके जाते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी किस लिए जाते हैं? लक्ष्मण जी मृगया करने के लिए नहीं जाते। लक्ष्मण जी राम जी की रक्षा करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए जाते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं कि यदा हि हयमारूढ़ो मृगयाम याति राघवः अथैनम पृष्ठतोभ्येति सधनुः परिपालयन्। धनुष बाण लेकर लक्ष्मण जी राम जी के पीछे पीछे उनकी रक्षा के लिए, उनकी सेवा के लिए जाते। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि भगवान श्री राम तो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, क्षत्रिय धर्म का, तो लक्ष्मण जी भी तो क्षत्रिय हैं, वो अपने धर्म का पालन करें। कहते हैं लक्ष्मण जी का धर्म अलग है, चारों भाइयों के धर्म अलग अलग। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की भूमिका में ही, व्याख्या की भूमिका में ही आचार्य चरण कहते हैं कि भगवान श्री राम का धर्म सामान्य धर्म है, लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म है, और भरत जी का धर्म विशेषतर धर्म है, और शत्रुघ्न जी का धर्म विशेषतम धर्म है। चारों के धर्म भिन्न भिन्न। धर्म चार प्रकार का है, सामान्य, विशेष, विशेषतर और विशेषतम। राम जी सामान्य धर्म का पालन करते हैं। सामान्य धर्म क्या है? बोले जो सर्व सामान्य के लिए पालनीय है, उस धर्म का नाम सामान्य धर्म। सामान्य धर्म क्या है? बोले सत्यम वद, श्रुति कहती है सत्य बोलो, ये सामान्य धर्म है सबके लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, कोई हो, सत्यम वद, सत्य सबको बोलना चाहिए। सत्यम वद, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमदितव्यम, देव पितृकार्याभ्याम मा प्रमदितव्यम, श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम। ये सब जो वेद वाक्य हैं, ये सामान्य धर्म है। इन धर्मों का सबको पालन करना चाहिए, और राम जी ने सामान्य धर्म का ही पालन किया। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, सत्यम वद धर्मम चर। सामान्य धर्म का पालन भगवान करते हैं। और सामान्य धर्म के अंतर्गत जो क्षत्रिय का धर्म है, क्योंकि क्षत्रिय कुल में उत्पन्न है, इसलिए अपने क्षत्रिय धर्म का भी पालन करते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म। विशेष धर्म क्या है? बोले सामान्य धर्म का पालन करते हुए भगवान के चरणों की भक्ति करना, यह विशेष धर्म है, और लक्ष्मण जी इस विशेष धर्म का पालन करते। लक्ष्मण जी भी सामान्य धर्म का पालन करते हैं, लेकिन सामान्य धर्म के साथ साथ विशेष धर्म का पालन करते हैं। और जब कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि सामान्य और विशेष धर्म दोनों आमने सामने हो जाएं, यह स्थिति उत्पन्न हो जाए कि सामान्य धर्म का पालन करें तो विशेष धर्म छूट जाएगा, और विशेष धर्म का पालन करें तो सामान्य धर्म छूट जाएगा, एक को छोड़ना ही पड़ेगा, ऐसी परिस्थिति आ जाए तो लक्ष्मण जी सामान्य धर्म को छोड़ देते हैं और विशेष धर्म का पालन करते हैं। और इसका उदाहरण यही है। एक तरफ तो राम जी अपने माता पिता की आज्ञा को मान करके जंगल में चले जाते हैं, और वहीं लक्ष्मण जी के सामने जब ये बात आती है तो लक्ष्मण जी देखते हैं अगर मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करूं तब तो राम जी के चरणों की भक्ति छूट जाएगी। इस स्थिति में लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, जानो माता पिता नहीं काहू, न मैं किसी मां को जानता हूं न किसी बाप को जानता हूं, ये सामान्य धर्म मैं नहीं करूंगा, मैं तो इनके चरणों की सेवा करूंगा। वहां पर लक्ष्मण जी सामान्य धर्म का त्याग कर देते हैं, और यही शास्त्र भी कहता है कि विशेष धर्म के पालन में सामान्य धर्म अगर बाधक हो तो वहां पर सामान्य धर्म त्याग देने से कोई हानि नहीं। प्रयास ये हो कि सामान्य धर्म का भी पालन हो जाए, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति हो जाए कि अब सामान्य धर्म का पालन नहीं होगा तो विशेष धर्म का ही पालन करना चाहिए।
इसी भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्यपि परम सनेही जाके प्रियन राम वैदे। पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनि तनि भय मुद मंगल कारी। तो श्री लक्ष्मण जी महाराज विशेष धर्म का पालन करते हैं और भरत जी का धर्म विशेषतर धर्म है। विशेषतर धर्म क्या है? लक्ष्मण जी महाराज तो विशेष धर्म का पालन करते और भरत जी विशेषतर धर्म। भरत जी भी सामान्य धर्म का पालन करते हैं, मातृदेवो भव पितृदेवो भव अतिथि देवो भव, और विशेष धर्म भगवान के चरणों की भक्ति भी करते। लेकिन इनका जो विशेषतर धर्म है वो क्या है? बोले भरत जी का विशेषतर धर्म ये है कि भगवान की रुचि, भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। भगवान की प्रसन्नता जिसमें हो उस आज्ञा का पालन करते हैं। आज्ञा पालन तो लक्ष्मण जी भी करते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी केवल उन्हीं आज्ञाओं का पालन करते हैं जो आज्ञा लक्ष्मण जी को राम जी के सन्निकट रखे। जो आज्ञा लक्ष्मण जी को राम जी से दूर कर दे, ऐसी राम जी की आज्ञा लक्ष्मण जी भी नहीं मानते। आज्ञा पालन तो लक्ष्मण जी करते हैं, लेकिन राम जी ने जब कहा लक्ष्मण तुम अयोध्या चले जाओ, पिताजी की सेवा करो, मैं वन में जा रहा हूं, तो लक्ष्मण जी ने कहा मैं आपकी सब आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन इस आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। राम जी ने कितना भी कहा लेकिन लक्ष्मण जी नहीं माने। लेकिन भरत जी, बोले भरत जी को राम जी ने कहा भरत अयोध्या में रहकर तुम प्रजा का पालन करो, अगर ऐसा तुम करोगे तो मुझे प्रसन्नता हो। अपने हृदय के भाव को और अपनी भावनाओं को तिलांजलि देकर भैया भरत प्रभु की आज्ञा मान करके भगवान की पादुकाओं को लेकर के अयोध्या चले आए। ये इनका विशेषतर धर्म। और शत्रुघ्न जी महाराज का तो विशेषतम धर्म, सर्वश्रेष्ठ धर्म, विशेषतम धर्म। शत्रुघ्न जी सामान्य धर्म का भी पालन करते हैं, विशेष धर्म का भी पालन करते हैं। विशेषतर धर्म भी है, भगवान की आज्ञा भी मानते हैं, लेकिन इससे भी ऊंचा धर्म इनका क्या है? बोले विशेषतम धर्म। भगवान के भक्तों की सेवा करना यह विशेषतम धर्म है। भागवत शेषत्व, भगवत शेषत्व से बढ़कर भागवत शेषत्व। हम भागवतों के शेष हैं, हम भागवतों के विधेय हैं। यह धर्म शत्रुघ्न जी का सर्वोपरि धर्म है, विशेषतम धर्म। और शत्रुघ्न जी के चरित्र का एक श्लोक में वर्णन किया वाल्मीकि जी ने। अयोध्या कांड के प्रारंभ में जब भरत जी जाने लगे मामा जी के यहां, तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि गच्छता मातुल कुलम भरतेन तदा नघ शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः नीतः प्रीति पुरस्कृतः। गच्छता मातुल कुलम भरतेन तदा नघ। जब भैया भरत अपने मामा जी के घर जाने लगे तो शत्रुघ्न जी अयोध्या में नहीं रुके, वो भरत जी के पीछे पीछे वो भी चल पड़े। भरत जी को जाने के, वो लक्ष्मण जी को जाने के लिए, वो शत्रुघ्न जी को जाने के लिए न दशरथ जी ने कहा, न सुमित्रा जी ने कहा, यहां तक कि भरत जी ने भी नहीं कहा कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन अपने आप शत्रुघ्न जी महाराज भरत जी के साथ चल पड़े। क्यों चल पड़े? तो वाल्मीकि जी कहते हैं नीतः प्रीति पुरस्कृतः। भरत जी के चरणों में इनकी अपार प्रीति है। भगवान के परम भक्त श्री भरत जी के चरणों में इनकी प्रीति है। उस प्रीति के बंधन में बंध करके चले गए। भगवान के भक्तों के चरणों में हमारी प्रीति हो, यह विशेषतम धर्म है और सर्वोपरि धर्म माना गया। भगवत भक्तों के लिए इसको सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा, भागवत शेषत्व। तो लक्ष्मण जी महाराज का विशेष धर्म है। और लक्ष्मण जी महाराज प्रभु श्री राम के साथ वन में जाते हैं मृगया के लिए, लेकिन उद्देश्य क्या है? बोले राम जी की सेवा। यदा हि हयमारूढ़ो मृगयाम याति राघवः अथैनम पृष्ठतोभ्येति साधनु परिपालयन्। राम जी के पीछे पीछे चलकर जाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। इस प्रकार भगवान की मृगया लीला का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने किया। धीरे धीरे राम जी अब 12 वर्ष के हो गए। राम जी जब 12 वर्ष के हो गए तो भगवान श्री राम की विशेषताओं को देखकर, इनके गुणों को देखकर, इनके आचरण को देखकर श्री दशरथ जी महाराज को चिंता हो गई। क्या चिंता हो गई? बोले बेटा हमारा योग्य हो जाए, सुंदर हो, योग्य हो, गुणवान हो, तो पिता को तो निश्चिंत हो जाना चाहिए। लेकिन दशरथ जी को चिंता हो गई। क्या चिंता हुई? वाल्मीकि जी कहते हैं दशरथ जी को चिंता हो गई कि मेरे बेटे का ब्याह कैसे होगा। ब्याह की चिंता हो गई। वाल्मीकि जी कहते हैं कि अथ राजा दशरथस्तेषां दार क्रियां प्रति चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्यायस्य बांधवः।
दशरथ जी महाराज को चिंता हो गई, मेरे बालकों का विवाह कैसे होगा। क्यों? बोले मेरे बालक इतने सुंदर हैं, इतने योग्य हैं, इनके अनुकूल, इनकी योग्यता के अनुकूल, इनके समान गुण धर्म से युक्त अगर बहू प्राप्त नहीं हुई तो इनका गृहस्थ जीवन सुखमय नहीं होगा। इसलिए दशरथ जी महाराज को चिंता हो गई कि मेरे बालकों का विवाह कैसे होगा। अथ राजा दशरथस्तेषां दार क्रियां प्रति चिंतयामास धर्मात्मा। और इतनी चिंता हुई, चिंता का भी अलग अलग स्वरूप होता है। थोड़ी चिंता होती है तो व्यक्ति अपने तक सीमित रखता है, ज्यादा हो जाए तो अपने किसी अंतरंग व्यक्ति से भी उस चिंता का वर्णन करने लगता है, और उससे भी ज्यादा हो जाए फिर तो वो सबसे कहने लगता है। आज दशरथ जी की यह दशा हो गई कि दशरथ जी महाराज से रहा नहीं गया, अपनी सभा बुलाई, उपाध्याय लोग बैठे, आचार्य लोग बैठे, और भरी सभा में उन्होंने इस विषय को रखा कि भाई आप लोग विचार करो, मेरे बेटे का ब्याह कैसे हो। अथ राजा दशरथस्तेषां दार क्रियां प्रति चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्याय सबांधव। अपने बंधु बांधव के सहित, अपने आचार्यों के सहित सभा में बैठकर दशरथ जी महाराज विचार करने लगे, भाई आप लोग विचार करो, मेरे राम अब योग्य हो गए, बड़े हो गए, 12 वर्ष के हो गए, इनका ब्याह होना चाहिए। इधर तो दशरथ जी महाराज को चिंता हुई, और उधर श्री विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ कर रहे थे। विश्व के कल्याण के लिए श्री विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ कर रहे थे, और उनके यज्ञ में सुबाहु और मारीच आकर के विघ्न करते थे। विश्वामित्र जी महाराज का यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा था, तो विश्वामित्र जी ने सोचा क्यों न मैं अयोध्या चलकर प्रभु श्री राम को लेकर के आऊं और उनके द्वारा मेरे यज्ञ की पूर्ति हो। भगवान का अवतार हो चुका है धर्म की रक्षा के लिए, दुष्टों के संहार के लिए, तो क्यों न मैं राम जी को लेकर के अयोध्या आऊं। श्री विश्वामित्र जी महाराज के मन में यह चिंता हुई। गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, विश्वामित्र जी को चिंता हो गई, मेरा यज्ञ कैसे पूरा होगा। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। भगवान के बिना इन पापियों का संहार नहीं होगा, और अब मुझे अयोध्या जाना चाहिए। और एक बात बड़ी अद्भुत, विश्वामित्र जी सोचते हैं चलो इस बहाने भी राम जी का दर्शन हो जाए। अभी तक राम जी के दर्शन का कोई बहाना नहीं बना। और बड़ी विलक्षण बात कि विश्वामित्र जी इसी धरती पर और अयोध्या से मात्र 300 किलोमीटर की दूरी पर बक्सर में, और अभी तक राम जी का दर्शन करने नहीं आए। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा आकर के दर्शन करके चले गए, स्वर्ग से देवता आकर के भगवान का दर्शन करके चले गए, और करके ही नहीं चले गए, बार बार आते हैं और राम जी का दर्शन करते हैं। कैलाश से भगवान शंकर आकर के दर्शन करके चले गए, और गए नहीं, बार बार आते जाते रहे। एक दो बार नहीं, कितनी बार भगवान शंकर अयोध्या आए और राम जी की बाल लीलाओं का बार बार दर्शन किया। और हूं एक कहूं निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़मति तोरी। काग भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को, परम आनंद प्रेम रस फूले, बीथिन फिरहि मगन मन को। अयोध्या की गलियों में आकर भगवान शंकर विचरण करते, राम जी की लीलाओं को देखते। कभी जोगी बनकर के आ जाए, कभी ज्योतिषी बनकर के आ जाए, कभी मदारी बनकर के आ जाए, कभी किसी रूप में आकर भगवान की लीला का दर्शन करके चले जाते। और विश्वामित्र जी महाराज इसी धरती पर, और अभी तक दर्शन करने नहीं आए। राम जी 12 वर्ष के हो गए, क्यों नहीं आए? भगवान के दर्शन की लालसा उत्पन्न नहीं हुई। लौल्य में मूल्य में कलम, भगवान के दर्शन की लालसा ही वो मूल्य है जिस मूल्य से आप प्रभु का दर्शन पा सकते। विश्वामित्र जी के मन में कामना ही नहीं। आज जब इच्छा हुई तब विश्वामित्र जी ने सोचा एहू मिश देखूं पद जाए, इस बहाने भी चल करके मैं प्रभु का दर्शन करूं। और आज तक विश्वामित्र जी क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि विश्वामित्र जी को कभी भगवान की आवश्यकता नहीं महसूस। विश्वामित्र जी को लगा हम तो सर्वसमर्थ हैं, हमको क्या जरूरत। लेकिन आज विश्वामित्र जी को लगा कि हम तो अनाथ हैं, हम अनाथ हैं। जब तक रघुनाथ जी हमें नहीं मिलेंगे तब तक मैं सनाथ नहीं होऊंगा। और विश्वामित्र जी महाराज राम जी का दर्शन करने के लिए चल पड़े। एहू मिस देखूं पद जाई, और करी विनती आनो दो भाई। विनती करके मैं उन्हें लेकर के आऊं। और विश्वामित्र जी चल पड़े। जो 12 वर्ष से तक अयोध्या नहीं पहुंच पाए थे वो तुरंत अयोध्या पहुंच गए। गोस्वामी जी की पंक्तियां कहती हैं कि जात लाग नहीं बार। अयोध्या पहुंचने में देर नहीं लगी। जात लाग नहीं बार, करी मज्जन सरयू जल गयो भूप दरबार। विश्वामित्र जी आए और सरयू जी में स्नान किया। और सरयू जी में स्नान क्यों किया?
बोले सरजू जी में जो स्नान करेगा उसी को राम जी मिलेंगे। हाँ, पक्की बात है, राम जी उसी को मिलेंगे जिसको, जो सरयू में स्नान करेगा। जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावही वासा। विश्वामित्र जी आए, सरयू में स्नान किया, करी मज्जन सरयू जल गयो भूप दरबार। दशरथ जी के दरबार में विश्वामित्र जी पहुंचे, और संजोग कितना बढ़िया। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जिस समय दशरथ जी महाराज अपनी सभा में बैठकर राम जी के विवाह की चर्चा कर रहे थे, कैसे इनका विवाह होगा, भाई विचार करो, हमारी चिंता दूर करो, कोई उपाय करो, उसी समय विश्वामित्र जी पहुंचे। जिस श्लोक में दशरथ जी की चिंता का वर्णन है, उसी श्लोक के आगे विश्वामित्र जी के आगमन का वर्णन होता है। चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्यायस्य बान्धवः, तस्य चिंतयमानस्य मंत्री मध्ये महात्मनः, अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। उसी समय महामुनि विश्वामित्र जी आ गए। दूत लोग दौड़े दौड़े आए और दूतों ने आकर के कहा, महाराज की जय हो, महामुनि विश्वामित्र पधारे हैं, क्या आज्ञा है। ज्यों ही आकर के लोग दूतों ने कहा, महाराज विश्वामित्र जी पधारे हैं, दशरथ जी अपने आसन से उठकर के खड़े हो गए और अपने मंत्रियों को, विप्रों को, ब्राह्मणों को लेकर विश्वामित्र जी के स्वागत के लिए चल पड़े। महाराज मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। ब्राह्मणों को लेकर उनको आगे करके विश्वामित्र जी महाराज से मिलने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए दशरथ जी चल पड़े। ये ब्राह्मणों को लेकर के क्यों चले, तो संत जन कहते हैं कि दशरथ जी महाराज ने मन में सोचा, ये वही विश्वामित्र जी हैं जो एक बार अयोध्या में आए थे और यहां के राजा का सब कुछ ले लिया था। शमशान घाट पर मुर्दे का कर वसूल करने के लिए मजबूर कर दिया था। ये वही विश्वामित्र है। अगर मुझसे कोई अपराध हो गया तो कहीं मैं इनके कोप का भाजन न बन जाऊं, तो एक ब्राह्मण के कोप से बचाने के लिए ब्राह्मण की ही शरण लेनी पड़ेगी। इसलिए विप्रों को, ब्राह्मणों को लेकर के जा रहे हैं। मिलन गयो लय विप्र समाजा, और जाकर के साष्टांग प्रणाम किया। करि दंडवत मुनि सन्मानी, और निज आसन बैठारे ने आनी। आदर पूर्वक विश्वामित्र जी को लेकर के आए और अपने आसन पर ही बैठा दिया, अपने चरणों में बैठ गए, अपनी ही गद्दी पर विश्वामित्र जी को बैठा दिया। दशरथ जी ने सोचा, पिछले बार आए थे तो अयोध्या की गद्दी इन्होंने ले लिया था, तो पहले ही हम इनको गद्दी दे देंगे। हाँ बैठो महाराज, कोई दिक्कत नहीं, मांगने का झंझट ही न रह जाए। निज आसन बैठारे नहीं आनी, और चरण पखार कीन अति पूजा, मौसम धन्य आज नहीं दूजा। चरण पखारा और कहा, महाराज आज तो मैं धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया, आप मेरे यहां पधारे। और फिर विश्वामित्र जी को खूब भोजन कराया। महाराज विविध भांति भोजन करवा, अनेक प्रकार के सुंदर सुस्वाद व्यंजन भोजन कराए। और विश्वामित्र जी महाराज जब भोजन करके तृप्त हो गए, तब दशरथ जी ने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और कहा, इनको प्रणाम करो। और विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव ये मेरे बालक हैं, आप इनको आशीर्वाद दो। तो पुत्रों को विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम कराया और कहा, गुरुदेव आप मेरे इन बालकों को आशीर्वाद दो। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया। हमारे संत जन कहते हैं, संतों का आशीर्वाद प्राप्त करने का तरीका क्या है। विश्वामित्र जी आए तो तुरंत अपने बच्चों को बुला करके प्रणाम नहीं कराया दशरथ जी ने। क्यों, बोले अभी थके मादे आए हैं, कैसे आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद पाने के लिए तो पहले सेवा करनी चाहिए, तो आशीर्वाद मिलता। फोकट में आशीर्वाद थोड़ी मिलता है, फोकट में आशीर्वाद नहीं मिलता। तो सेवा करो तब आशीर्वाद बिना मांगे मिलता है। जिसकी सेवा करोगे संत की, उसके रोम रोम से आशीर्वाद निकलेगा। विश्वामित्र जी आए तो दशरथ जी ने पहले सेवा की, प्रणाम किया, और फिर उनको आसन दिया, और आसन के बाद सब व्यवस्था की, भोजन कराया। और जब प्रसन्न हो गए तब पुत्र को, अपने पुत्रों को चरणों में प्रणाम कराया, और तब चारों बालकों को विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया। बोले इतनी बड़ी विधि अगर समझ में ना आवे तब, तो हमारे संत जन कहते हैं 4 बातें याद रखो बस। कोई संत महात्मा आवे तो पहले आदर पूर्वक उनको प्रणाम करो, और फिर बोले फिर उनको ला करके आसन पर विराजमान करो, आसन। और आसन के बाद बोले फिर बासन, बर्तन भाड़ा सारी व्यवस्था करो, कुछ बने उन्हें छने उन्हें बढ़िया गरम गरम आसन बासन, और उसके बाद बढ़िया रासन। और जब रासन मिल जाए तब उसके बाद सुनो भाषण उनका, फिर वो भाषण देंगे, आशीर्वाद देंगे, सब कुछ मिलेगा। तो आसन बासन रासन, उसके बाद तब फिर भाषण। और फोकट में भाषण का कोई मतलब थोड़ी निकलता है। विश्वामित्र जी महाराज का स्वागत किया। विश्वामित्र जी ने खूब आशीर्वाद दिया। राम जी को देख करके विश्वामित्र जी तो अपलक नेत्रों से भगवान को देखते। और फिर दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी का शास्त्र विधि से पूजन किया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं
कि सराज्ञ प्रतिगृह्यार्घम शास्त्र दृष्टेन कर्मणा, शास्त्र की विधि से विश्वामित्र जी को अर्घ देकर, मधुपर्क देकर दशरथ जी महाराज ने आतिथ्य किया। ये शास्त्र दृष्टेन कर्मणा जो यहां लिखा है, इसका अर्थ है मधुपर्क विधि। मधुपर्क नाम की एक विधि होती है, विद्वान लोग जानते हैं, और मधुपर्क विधि से 6 लोगों का पूजन किया जाना चाहिए, ये नियम है। वे 6 लोग कौन होते हैं? बोले राजा, अतिथि, आचार्य, ऋत्विक, स्नातक और वैवाह्य। इन 6 लोगों को मधुपर्क विधि से सम्मानित करना चाहिए, शास्त्र की आज्ञा है। षडर्घ्याः भवन्ति, षडर्घ्याः भवन्ति, पूज्याः भवन्ति। महर्षि गोभिल अपने सूत्र में लिखते हैं कि इन 6 लोगों को मधुपर्क विधि से सम्मानित करना चाहिए और इनका पूजन करना चाहिए। स्नातक, जो विद्यार्थी स्नातक हो जाए, उसका ब्रह्मचर्य व्रत पूरा हो, तो मधुपर्क विधि से उसका सम्मान करना चाहिए। स्नातक किसे कहते हैं? बोले स्नातक शब्द का अर्थ है कि जिसने स्नान कर लिया। स्नातः स एव स्नातकः, जिसका स्नान हो गया वो स्नातक। कौन सा स्नान? गंगा स्नान की जमुना स्नान? कहते हैं गुरुकुल में रह करके ब्रह्मचारी ने वेद का अध्ययन किया, शास्त्र का अध्ययन किया, और जब उसका अध्ययन पूरा हो जाता है, वो अपने घर लौटने लगता है, तो गुरु के द्वारा उसको स्नान कराया जाता है। उस संस्कार का नाम है समावर्तन संस्कार। और समावर्तन संस्कार में कलशों में जल रख करके वेद मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करके गुरु उसको स्नान कराते हैं और कहते हैं तुम्हारी विद्या का व्रत पूर्ण हो गया है। विद्या व्रत पूर्ण करने पर गुरु के द्वारा जब स्नान करा दिया जाता है और तब वहां से वो अपने व्रत को पूर्ण करके लौटता है, इसीलिए उसको स्नातक कहते हैं, क्योंकि इसने स्नान कर लिया। स्नातः। और वह स्नातक जब स्नान कर ले तब मधुपर्क विधि से उसका पूजन करना चाहिए, शास्त्र की आज्ञा। और वैवाह्य, जिसका विवाह होने वाला है। किसका? बोले वर का। बोले विवाह तो कन्या का भी होता है। बोले नहीं, विवाह तो केवल वर का होता है। बड़ी सूक्ष्म बात है, विवाह वर का होता है। उस विवाह संस्कार में कन्या उस विवाह के संस्कार का अंग बनती, विवाह तो वर का ही होता है। इसलिए वैवाह्य, जिसका विवाह हो रहा है, उस वर का पूजन मधुपर्क विधि से करना चाहिए। इसीलिए विवाह पद्धति में सबसे पहले मधुपर्क का ही वर्णन होता है। विष्टरो विष्टरो विष्टरः इत्यादि विष्टर देकर मधुपर्क विधि से उसका पूजन किया जाता है। और अतिथि का पूजन भी मधुपर्क विधि से करना चाहिए। कोई अतिथि आवे तो मधुपर्क विधि से विष्टर देकर, अर्घ देकर और मधुपर्क देकर उसका पूजन करना चाहिए। राजा का पूजन मधुपर्क विधि से करना चाहिए। और ऋत्विक, जिनके द्वारा यज्ञ का संपादन होगा, यज्ञ में जिन ब्राह्मणों का वर्ण किया जाए, मधुपर्क विधि से उनका पूजन करना चाहिए। तो यहां पर अतिथि के रूप में विश्वामित्र जी पधारे हैं, इसलिए दशरथ जी महाराज ने मधुपर्क विधि से उनका पूजन किया। सराज्ञ प्रतिगृह्यार्घम शास्त्र दृष्टेन कर्मणा, मधुपर्क विधि से पूजन किया और पूजन करके फिर चरणों में बैठ गए। और दशरथ जी महाराज ने कहा, मुनिवर, कई कारण आगमन तुम्हारा, किस कारण से आपका आगमन हुआ और मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, आप आज्ञा करो। दशरथ जी की इस विनम्रता को देखकर, उनकी सेवा को देखकर, उनके समर्पण को देखकर विश्वामित्र जी का रोम रोम हर्षित हो गया। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हृष्ट रोमा महातेजा विश्वामित्रोभ्यभाषत। हृष्ट रोमा, विश्वामित्र जी के रोम रोम पुलकित हो गए दशरथ जी के वचन को सुनकर, उनके व्यवहार को देखकर। और फिर विश्वामित्र जी ने दशरथ जी की बड़ी प्रशंसा की। विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन तुम धन्य हो। क्यों प्रशंसा की? कहते दशरथ जी प्रशंसनीय है, जो प्रशंसा के योग्य हो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। झूठी प्रशंसा करो तो उसको कहते हैं चापलूसी, ये चापलूसी कर रहा, मक्खन लगा रहा। झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन प्रशंसा अगर सही है, वो व्यक्ति योग्य है, तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। दशरथ जी महाराज प्रशंसनीय है, इसलिए विश्वामित्र जी उनकी प्रशंसा करते। और दूसरी बात, एक व्यवहार की बात, जिससे कोई काम कराना हो, जिससे कुछ आपको लेना हो, उसकी भी प्रशंसा करनी चाहिए। विश्वामित्र जी राम जी को लेने आए, इसलिए सोचते हैं दशरथ जी जब तक आज्ञा नहीं करेंगे तो राम जी मेरे साथ तो जाएंगे नहीं, तो इनकी मैं कुछ प्रशंसा करूं।
और प्रशंसा एक ऐसी चीज है महाराज की, प्रशंसा जिसकी कर दो फिर वो व्यक्ति संकोच में पड़ जाता है। ऐसे आपकी बात भले न माने, लेकिन आपने अगर प्रशंसा कर दी है तो फिर संकोच में पड़ करके आपकी बात मान लेता है। बहुमानेन चाबद्धा, श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते कि जब मोहिनी भगवान प्रकट हुए तो मोहिनी भगवान ने उन दैत्यों के हाथ से जब अमृत ले लिया तो अमृत लेने के बाद मोहिनी भगवान ने उन दैत्यों की खूब प्रशंसा की। तुम बड़े अच्छे हो, बड़े वीर हो। ये देवता तो सब डरपोक है, इनके अंदर कोई दमखम नहीं है। तुम लोग वीर हो, तुम लोग बहुत अच्छे हो। खूब प्रशंसा की महाराज। इतनी प्रशंसा की मोहिनी भगवान ने उन दैत्यों की कि दैत्य जान रहे हैं कि मेरे साथ धोखा हो रहा है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी मोहिनी का विरोध नहीं कर पाए। क्यों? बोले प्रशंसा के बोझ से इतने दब गए थे कि चाह करके भी मोहिनी का विरोध नहीं कर पाए। इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं बहुमानेन चाबद्धा, इतना बहुमान कर दिया मोहिनी भगवान ने कि उस बहुमान के बोझ से दब गए दैत्य और मोहिनी भगवान का विरोध नहीं कर पाए। विश्वामित्र जी ने भी बड़ी प्रशंसा की। विश्वामित्र जी ने कहा सदृशम राजसार्दूल तवैवं भुवि नान्यतः। हे राजन, आपके समान इस पृथ्वी पर कोई राजा नहीं, आप अद्वितीय हैं। किस कारण से? बोले दो कारण विश्वामित्र जी ने बताया। पहला कारण बोले महावंश प्रसूतस्य, आप ऐसे महान वंश में पैदा हुए, जिस वंश में बड़े बड़े धर्मात्मा राजा हुए, ऐसे महान वंश में आपका जन्म हुआ है, इसलिए भी आप सर्वश्रेष्ठ हैं। और दूसरी विशेषता बोले वशिष्ठ व्यपदेशिनः, वशिष्ठ जैसे गुरु आपको मिले। वशिष्ठ जैसा गुरु जिसे प्राप्त हो उसकी कितनी भी प्रशंसा की जाए कम। विश्वामित्र जी कहते हैं राजन, आप धन्य हो, आपके जैसा श्रेष्ठ राजा दुनिया में कोई हो नहीं सकता, क्योंकि वशिष्ठ जैसे गुरु आपको मिले हैं और ऐसा पवित्र कुल जिस कुल में आपका जन्म हुआ। अब इतनी प्रशंसा विश्वामित्र जी ने की क्योंकि विश्वामित्र जी को अपने कार्य की सिद्धि भी चाहिए, और कार्य की सिद्धि करनी हो तो प्रशंसा करनी ही चाहिए। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज एक कथा सुनाया करते थे। एक पंडित जी थे, वो पंडित जी बड़े गरीब थे, तो उनकी पत्नी ने कहा राजा के यहां चले जाओ, ये राजा भोज भगवान शंकर का परम भक्त है, आप जाओगे तो कुछ दान करेगा, कुछ देगा, तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। बार बार पत्नी के कहने पर राजा के यहां पहुंचे तो जाते ही राजा के सामने उन्होंने कहा महाराज जय शंकर की। राजा प्रसन्न हो गया, बोले ये तो मेरे आराध्य शिव के भक्त हैं। बोले महाराज कहां से आए? तो पंडित जी ने कहा मैं सीधे कैलाश से आ रहा हूं। बोले कैलाश से आ रहे? बोले हाँ। बोले कैलाश में तो भगवान महादेव रहते हैं। तो पंडित जी ने कहा वो महादेव जी हमारे पड़ोसी हैं, बगल में ही रहते हैं। बोले अच्छा, तो कुछ उनका समाचार सुनाओ। बोले क्या समाचार सुनावे, भगवान भोलेनाथ तो मर गए। ऐसे ही कहा, बोले मर गए। अरे क्या बोलते हो महाराज, महादेव वो मर सकते हैं? बोले राजन कोई भी नहीं मरता, शरीर छूटता है, इसी को मरना कहते। बोले तो क्या उनका शरीर छूट गया? बोले हाँ छूट गया। राजा तो बड़ा चक्कर में पड़ा, बोले शरीर छूट गया, कैसे छूट गया? तो पंडित जी बड़े चतुर थे। राजा के दरबार में बड़े बड़े तैल चित्र लगे हुए थे। एक तैल चित्र इधर लगा था दाहिनी तरफ। पंडित जी ने देखा उस तैल चित्र में भगवान अर्धनारीश्वर का चित्र बना था। तो पंडित जी ने कहा ये चित्र आप देख रहे हैं? बोले हाँ। बोले देखो, अपनी पत्नी से इतना प्रेम किया कि आधा शरीर तो पार्वती को दे दिया, आधा शरीर तो ऐसे ही छूट गया। तब तक दूसरी तरफ एक चित्रपट लगा था, भगवान हरिहर का रूप था। आधे में भगवान विष्णु, आधे में भगवान शंकर, हरिहर का रूप। पंडित जी ने कहा ये चित्र आप देख रहे हैं? राजा ने कहा। बोले देखो, अपने आराध्य भगवान हरि से इतना प्रेम किया कि आधा शरीर अपने हरि को दे दिया, आधा पत्नी को दे दिया, आधा हरि को दे दिया, शरीर छूट गया। राजा ने कहा पंडित तो बड़ा बुद्धिमान है। बोले परिवार के लोग? बोले परिवार के लोग कौन? गणपति जो है कहीं अपनी पूजा करवा रहे होंगे, पार्वती अपने नैहर चली गई, और कार्तिकेय बोले वो देव सेनापति बनकर के स्वर्ग में बैठे, उनका नंदी बोले कहीं चल रहा होगा, घूम रहा होगा। बोले वहां कोई नहीं बचा। पंडित जी ने कहा केवल दो चीजें बची थी। बोले क्या? बोले एक भगवान शंकर की उदारता और एक भगवान शंकर का भिक्षा पात्र, दो चीजें बची थी। मैंने सोचा चलो इन दो चीजों को मैं उठा लूं, ये मेरे काम आ जाएंगे, भगवान शिव का प्रसाद। राजन उस उदारता को जब मैं लेने चला तो उदारता तो उड़ गई। भिक्षा पात्र को मैंने हाथ में लिया और उस उदारता के पीछे मैं चल पड़ा, और देखते देखते वो उदारता आपके अंदर प्रविष्ट हो गई और भिक्षा पात्र मेरे हाथ में। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे वाह, भगवान शंकर की उदारता मेरे अंदर। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ।
राजा ने कहा पंडित जी बड़े बुद्धिमान हैं, इनको कुछ दो। मंत्री बड़ा विचित्र था हमारा। मंत्री ने सोना चांदी और बहुत सारी वस्तुएं दी, साथ में एक बूढ़ी भैंस ला करके दे दिया। उसकी सींग हिल रही थी एकदम। पंडित जी देखा इस भैंस को लेकर के मैं जाऊंगा तो इसको तो खिलाना पड़ेगा, दूध तो देगी नहीं। तो पंडित जी ने जाकर के उस भैंस के कान में धीरे से कुछ कहा और फिर उसके मुख के पास अपना कान लगाया। राजा देख रहा था। राजा ने कहा महाराज आप पशु की भी भाषा समझते हैं? पंडित जी ने कहा दुनिया में कौन ऐसी भाषा है जो हम भाषा नहीं समझते? बोले तो महाराज आपने इस भैंस से क्या कहा और इसने आपको क्या बताया? तो पंडित जी बड़े विद्वान थे, तुरंत उन्होंने श्लोक की रचना की और कहा कि मैंने इससे पूछा कि हे महिषी, हे देवी, तुम्हारे साथ बछड़ा तो दिखता नहीं, तुम दूध कैसे दोगी? क्या तुम गर्भवती हो? तो इस भैंस ने मुझे डांट दिया महाराज, डांट दिया भैंस ने। बोले क्या कहा? तो पंडित जी ने श्लोक की रचना की और कहा कि इस भैंस ने मुझसे कहा कि भर्ता में महिषासुरकृत युगे देव्या भवान्याहत, मेरे पति तो महिषासुर थे जो सतयुग में ही मारे गए। तस्मात् तद्दिनतो भवामि विधवा वैधव्य धर्माश्रिता, उसी दिन से मैं तो वैधव्य को प्राप्त हो गई और वैधव्य धर्म का मैं पालन कर रही हूं। और मुझ वृद्धा से तुम पूछ रहे हो कि तुम गर्भवती हो, हे ब्राह्मण तुमको लज्जा नहीं आती? भैंस ने तो मुझको डांट दिया मारा। वृद्धायाम मई गर्भ संभव विधिम पृच्छन्न किम लज्जसे, अरे ब्राह्मण तुमको लज्जा नहीं आई? अब तो महाराज राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा इनको अच्छी अच्छी भैंस ला करके दो। सब महाराज लेकर के आए। तो ये प्रशंसा बड़ी विचित्र चीज है। किसी से कुछ पाना हो तो उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। दशरथ जी महाराज ने बड़ी प्रशंसा की, राजन तुम बड़े धन्य हो, ऐसे उत्तम कुल में जन्म हुआ और वशिष्ठ जैसे महान आचार्य आपको प्राप्त हुए और मैं आपके पास याचना करने आया। मैं यज्ञ कर रहा हूं, मेरे यज्ञ में मारीच और सुबाहु विघ्न करते हैं और मैं आपसे याचना करने आया हूं कि आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को उनके अनुज लक्ष्मण के सहित मुझे दे दो। इनके द्वारा मेरे की रक्षा होगी और आपके यश का विस्तार होगा, आपकी कीर्ति का विस्तार होगा। विश्वामित्र जी ने कहा अनुज समेत देहु रघुनाथ। राम जी को पहले नहीं मांगा, आए हैं तो राम जी को लेने के लिए, लेकिन सबसे पहले किसको मांग रहे हैं? बोले लक्ष्मण जी को। अनुज समेत देहु रघुनाथ। क्यों? बोले विश्वामित्र जी जानते हैं लक्ष्मण जी के बिना राम जी जाएंगे नहीं, इसलिए लक्ष्मण जी मिल जाए तो राम जी का मिलना कंफर्म है। राम जी कौन है? बोले राम जी भुगतान है, और लक्ष्मण जी बोले टोकन है। टोकन मिल जाए तो भुगतान तो तय है। बैंक में आप जाओ तो टोकन अगर मिल गया तो भुगतान मिलेगा, आप निश्चिंत हो जाओ। लक्ष्मण जी अगर मिल गए, जीव आचार्य की प्राप्ति हो गई, आचार्य जीवन में मिल गए तो भगवान का मिलना है। इसीलिए आचार्यवान पुरुषो वेद, जिसको आचार्य की प्राप्ति हो जाती है उसी को भगवान की प्राप्ति होती है। आचार्यादेव विदिता विद्या साधिष्ठम प्रापयति। जीवन में आचार्य और सद्गुरु मिल जाए तो भगवान का मिलना तय है। श्री सूत जी महाराज, शौनक जी महाराज कहते हैं प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, भागवत के महात्म्य में, कि प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम, अगर गुरु प्रसन्न हो जाए तो वैकुंठनाथ की प्राप्ति करा देते, भगवान की प्राप्ति करा देते। इसलिए विश्वामित्र जी ने पहले लक्ष्मण जी को मांगा, अनुज समेत देहु रघुनाथा और निश्चर बदमय हो बसनाथा। अनुज के सहित राम जी को आप दे दो, इनके द्वारा असुरों का संहार होगा और मैं सनाथ हो जाऊंगा। निश्चर बधमय होब सनाथा। किसी ने कहा विश्वामित्र जी अभी तक अनाथ थे, आज राम जी को पाकर के सनाथ हो जाएंगे? बोले हां, विश्वामित्र जी अभी तक अनाथ ही थे। हमारे अयोध्या के संत कहते हैं कि अनाथ भी दो प्रकार के होते हैं। एक वो अनाथ होता है जिसका दुनिया में कोई नहीं, न भाई न बंधु न परिवार न धन न संपत्ति, दीनहीन मलिन, वो कौन है? बोले वो अनाथ। और एक अनाथ, बोले एक अनाथ वो होते हैं जिनके पास सब कुछ है, घर है, परिवार है, संपत्ति है, वैभव है, कीर्ति है, लेकिन अपने अभिमान के कारण किसी को अपना नाथ माना ही नहीं, वो भी अनाथ है। ऐसे अनाथों की भी संख्या कम नहीं है दुनिया में। अपने गर्व और अभिमान के कारण किसी को अपना नाथ मानने को तैयार नहीं। क्यों? बोले कौन्योस्त सदृशो मया, मेरे समान कौन है? जो गीता में भगवान कहते हैं कौन्योस्त सदृशो मया, इस अज्ञान के कारण, इस अभिमान के कारण किसी को नाथ मानने को तैयार नहीं है। और ऐसे लोग भी अनाथ
क्योंकि उन्होंने न रघुनाथ को माना, न यदुनाथ को माना, न रंगनाथ को माना, न जगन्नाथ को माना, न द्वारिका नाथ को माना, किसी नाथ के चरणों में झुके ही नहीं। इसलिए ऐसे प्राणी भी अनाथ हैं। और विश्वामित्र जी ऐसे ही थे महाराज। अपने तप बल, बुद्धि बल, शस्त्र बल, शास्त्र बल, इन सब के कारण विश्वामित्र जी ने कभी किसी को अपने सामने श्रेष्ठ माना ही नहीं। विश्वामित्र जी तो कहते मैं दूसरी सृष्टि बना लूंगा, अन्यमिंद्रम करिष्यामि, मैं दूसरा इंद्र बना दूंगा। इस कारण से विश्वामित्र जी अनाथ हैं। लेकिन आज उनको समझ में आया सब कुछ करके भी मैं आज तक अनाथ ही हूं, और मैं सनाथ तब होऊंगा जब हमें रघुनाथ जी मिल जाएंगे। इसलिए विश्वामित्र जी कहते हैं कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमय हो बसनाथा। निशाचरों का बध होगा और मैं सनाथ हो जाऊंगा इन्हें पाकर। और इतना कह करके विश्वामित्र जी चुप हो गए। दशरथ जी महाराज तो थोड़ा चिंतित हुए, तो विश्वामित्र जी फिर बोल पड़े। और विश्वामित्र जी ने कहा देखो राजन, ये आपके पुत्र हैं, मैं आपके स्नेह को समझ सकता हूं, पिता पुत्र के प्रति क्या स्नेह होता है। लेकिन हे राजन, ये भले आपके पुत्र हैं, लेकिन ये कौन है इनको आप नहीं जानते हो। ऐसे ही कहा विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी ने कहा ये आपके पुत्र हैं, आपने इनको जन्म दिया, इनको पाला, आपकी गोद में ये खेले, लेकिन ये कौन है इनको आप नहीं जानते हो। दशरथ जी को तो बड़ा अटपटा लगा, मेरा बेटा मैंने पाला और मैं नहीं जानता हूं, और ये बाबा जी कह रहे हैं मैं नहीं मैं जानता हूं। विश्वामित्र जी कहते हैं अहम वेद्मि, मैं जानता हूं। अहम वेद्मि महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम, मैं जानता हूं ये राम कौन है, आप नहीं जानते। हां, केवल मैं ही नहीं जानता हूं, और लोग भी इनको जानने वाले हैं। कौन है? तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की ओर इशारा किया और कहा वशिष्ठोपि महातेजा, आपके ये जो गुरुदेव वशिष्ठ हैं ये जानते हैं कि ये कौन है। अहम वेद्मि महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम वशिष्ठोपि महातेजा। बोले और इनको जानने वाले कौन है? विश्वामित्र जी कहते हैं ये चेमे तपस स्थिता, आपकी सभा में बैठे हुए जो बड़े बड़े तिलक लगाए हुए तपस्वी महात्मा बैठे, ये जानते हैं कि ये कौन। इनको कौन जानता है? लेकिन इनको वही जान सकता है जिनके जीवन में तपस्या हो, जिनके जीवन में साधना हो, जिनके जीवन में भक्ति का बल हो, वो इनको जानते। इनको मैं जानता हूं, गुरुदेव वशिष्ठ जानते हैं, और ये मुनि महात्मा जानते हैं। वशिष्ठोपि महातेजा ये चेमे तपस स्थिता। इसलिए हे राजन, आप मोह का त्याग करके निश्चिंत होकर के आप इन्हें मेरे साथ विदा कर दो। विश्वामित्र जी की इन वचनों को सुनकर दशरथ जी महाराज तो मूर्छित हो गए। महाराज दशरथ जी ने सोचा कि ये मांग रहे हैं, मैं नहीं दूंगा तो ये नाराज हो जाएंगे, और नाराज होकर के ये साप देंगे तो मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यहां तक सोच लिया दशरथ जी ने, और परिणाम यह हुआ कि दशरथ जी महाराज बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। वाल्मीकि जी कहते हैं कि तच्छ्रुत्वा राजशार्दूलो विश्वामित्रस्य भाषितम, विश्वामित्र जी के वचन को सुनकर मुहूर्तमिव निस्संज्ञः, एक मुहूर्त तक संज्ञा शून्य होकर दशरथ जी महाराज बेहोश रहे। महाराज संज्ञावान इदम अब्रवीत, जब पुनः संज्ञा आई, चेतना आई, तब दशरथ जी उठ करके खड़े हुए और लड़खड़ाती हुई वाणी में हाथ जोड़कर दशरथ जी महाराज कहते हैं हे गुरुदेव, मेरे राम अभी बालक हैं, अभी तो ये 16 वर्ष के भी नहीं हुए। ऊन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचन, मेरे राम तो अभी ऊन 16 वर्ष है। ऊन 16 का मतलब न्यून 16 से कम है। अभी ये तो 16 वर्ष के भी नहीं हुए, और मेरे राम बोले रामो राजीव लोचन, ये राजीव लोचन है। राजीव लोचन का मतलब जिसके नेत्र कमल के समान, ये कमल नयन है, ये पुंडरीकाक्ष है। ये राजीव लोचन कहने का भाव क्या है? गोविंद राज स्वामी जी ने अपनी टीका में बड़ा सुंदर भाव दिया इसका, राजीव लोचन का। कहते राजीव माने कमल, कमल के समान इनके नेत्र है। और कमल की विशेषता क्या होती है? लेकिन कमल सूर्य के प्रकाश से खिलता है। जब सूर्योदय होता है तो कमल खिलता है, और जब सूर्यास्त होता है तो कमल बंद हो जाता है। मानो दशरथ जी कहना चाहते हैं
मेरे राम के नेत्र कमल के समान है। जब सूर्योदय होता है तब मेरे राम की नींद खुलती है, क्योंकि बालक हैं, बहुत देर तक सोते हैं। जब सूर्योदय होता है तब इनकी नींद खुलती है और सूर्यास्त होते ही इनको नींद आ जाती, सो जाते हैं। और आप इनको लेकर के जाओगे और सूर्यास्त होते ही, रात होते ही ये सो जाएंगे। और निशाचर तो रात में आते हैं। निशायाम चरतीति निशाचरा, जो रात्रि में विचरण करे उसको निशाचर कहते हैं। और निशाचर असुर जब रात्रि में आएंगे तो राम जी तो सो जाएंगे। इनको ले जाने से आपके कार्य की सिद्धि नहीं होगी। रामो राजीवलोचन न युद्ध योग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसैः। राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता इनके अंदर नहीं है, आप इनको न ले जाओ, मैं आपके साथ चलूंगा। मेरी ये चतुरंगिणी सेना चलेगी और जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा मैं राक्षसों से युद्ध करूंगा, आपके कार्य को मैं सिद्ध करूंगा।